सत्स्वरूप अस्ति ब्रह्मानंदं सदगुरु श्वास बंद कर। राम से मृत्यु अनुभव करो, श्रवण करो, शरणों सतगुरु हरि नित पद सब धरती साथ ईरान 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 रक्षक 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 अथे गर्भ चेतावनी ग्रंथ चल रहा है। सदगुरुदेव फरमा रहे हैं कि आत्मा ये पंच तत्व शरीर जब मिल गया तो इस पंच तत्व शरीर के अंदर परमात्मा को खोज ले। इस परमात्मा को तू खोजने के लिए आत्म चेतन से अनुभव करना पड़ेगा। क्यों? वो परमात्मा न इंद्रियों से मालूम पड़ता है, न विचारों से पड़ता है, न ज्ञान से पड़ता है, न महाराज फरमाते हैं ये प्रकृति के से भी इसको परखना चाहे तो नहीं परख सकते। ये आत्मा ब्रह्म है, ब्रह्म ज्ञान को आत्म चेतन अनुभव कर सकते। जब आत्म चेतन पंच तत्वों में मिले बाद भी अनुभव कर सकता है, पहले नहीं। तो पंच तत्व का गुण भी है और आत्मा का। इसी को दोनों मिलवा सृजनहार ने रखा है। इसी को शर ब्रह्म कहते हैं। शर मतलब माया। माया के शरीर से ही आत्मा परमात्मा में मिल सकती है। ये शरब्रह्म का गुण है, गीता का खास। और इसी शरब्रह्म दोनों के मिलवा शरीर और आत्मा से अक्षर रट सकता है। राम का जो नाम है अक्षर ब्रह्म, ब्रह्म का नाम अक्षर, वो राम ब्रह्म का एक ही नाम है। और उसको अगर तू सदगुरु विधि से सांसों सांस में रटेगा तब वो निरक्षर आएगा। वो आत्म चेतन से अनुभव होगा, वो किसी से औरों से अनुभव नहीं होगा। यानी कितना ही तेरे कसौटी करने पर अनुभव नहीं कर सकता। और तेरे अनुभव तू ही अनुभव कर सकता है। उसको भले बाणी बाचने वाले हो चाहे विधि बताने वाले हो, वो निरंतर का अनुभव खुद ही कर सकता है, दूसरा नहीं कर सकता। दूसरा तो समझा सकता है, पर अनुभव आत्म चेतन को होगा जिसके ये प्रकट हुआ है। तो महाराज फरमाते हैं जिसके प्रकट हुआ है निरक्षर, अक्षर ब्रह्म बिना निरक्षर ब्रह्म प्रकट होता नहीं, और शर ब्रह्म में होता है। ये तीनों ही खास गीता का ज्ञान है। और इसकी जब तक समझ नहीं आएगी तब तक गीता का ज्ञान उसके पास नहीं है, तत्व ज्ञान। यही मैं गीता की शाखें भाग रहा हूँ, शाख गीता की भाकू। सारा गीता का ज्ञान में इस अणुमेय ज्ञान में भाग रहा हूँ। वो कह रहे सुखराम जी महाराज, तो पार ब्रह्म आनंद यारो भेद कहूं मैं तोय, पार ब्रह्म लग जीव की आदु उत्पत होय, आनंद ब्रह्म जा उपजे खपे नहीं कोई। सदगुरुदेव फरमाते हैं कि पार ब्रह्म का और आनंद पद दोनों का भेद मैं तेरे को समझा रहा हूं कि पार ब्रह्म लग तक तो जीव की आदु उत्पत्ति है, शुरू से ही ब्रह्म से आई है आत्मा, और ब्रह्म में मां प्रलय में समा गया।
तो वहां से उसको वापस उत्पत्ति में आना पड़ता है। और आनंद ब्रह्म जा उपजे खपे नहीं, आनंद ब्रह्म जो चौथा लोक है वहां से उपज खपत नहीं, वहां से आने की रीत नहीं, सिर्फ उसमें मिलने की रीत, और वो भी नेंचर ब्रह्म के साथ ही मिल सकता है। और ये नेंचर ब्रह्म जब भी आएगा कि अमर जड़ी बिन बायरी सभी जड़ियां एक, जासू जावे रोग रे अमर न होवे। महाराज फरमाते अमर कोई नहीं हो सकता, और जड़ियों से रोग चला जाएगा, बीमारी चली जाएगी प्रकृति की शरीर की, परंतु 1,84 का रोग मिट, और न आत्मा अमर हो सकती। यूं करने कर जीव पार पहुंचे नहीं कोई, कई प्रकार की तो कितनी करनियां कर ले, ये पार नहीं पहुंच सकते। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि मेरे केवल ज्ञान को, अनुभव ज्ञान को सदगुरुदेव फरमाते हैं कि समझ जा, सुखराम सजीवन ज्ञान रे यूं मेरो जगमा। ये सजीवन ज्ञान है, मरे हुए को जिंदा करने वाला। ज्ञान कर देखो ज्ञानी, मेरो ज्ञान अगाध समझ से बिरला आनी। अमर जड़ी अमर फल इमृत ताय न जाने कोई, भोलप माय खावे सो खावे परख न लेवे कोई। ऐसी भगत हमारी जग में समझ हाथ नहीं आवे, या तो बात ब्रह्म सुई आगे अर्थ कौन विद लागे। और सुखराम कहे जगत के, सुखराम जगत के बुद्ध रे रतन पारस पर के आन। चिंतामण कल वृक्ष सो आगे बुद्ध न को, सुखरामयो जगत सो मेरी परखन ओ। और संत को परख ले जे अर्था में हो। जो बैरंग पर्चों में है, करामात करतु सिद्धाई में है, वो चरम चक्षु से दिखता है, वो सब परख सकता है। जैसे चिंतामणि को, कल वृक्ष को, पारस को, हीरे को, यहाँ तक की बुद्धि सब में ये बाहर परीक्षा होती है, पर अमर जड़ी अमर फल की परीक्षा कैसे करोगे, ये बाहर है ही नहीं। ये तो बोड़प में जो खाएगा वही अमर होगा। बोड़प में इस विधि से जो भजन करने लग जाएगा, समझ करके कोई चावे तो आने वाला नहीं, कोई ज्ञान से कत करके बुलाने वाला एने अंचर को तो नहीं ला सकता। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि लेवे भेद गुरु के पास, खोजे पिंड छोड़े आस। काया साज ले स्थान, चीने तत्व पाचू मान। चाड़े प्राण उल्टो माय, पूरब छोड़ पिछम जाय। खोले बंक को मुख जान, पीवे प्रेम वाघर आन। इस प्रकार से ये सदगुरु विधि से ब्रह्म के नाम को रटने का भेद यानी विधि, समझ, कड़, जानकारी होगी, तब महाराज फरमाते हैं वो सत्शब्द का अनुभव कर सकता है शरीर के पंच तत्व के अंदर। शर ब्रह्म के अंदर ही आत्म चेतन नेंचर का अनुभव कर सकता है अक्षर ब्रह्म के साथ। तब शंखनाल के रास्ते छेदन करके और वंकनाल के रास्ते प्राण उल्टा यानी नीचे से ऊपर, इसको कहते हैं उल्टा। पहले सुल्टा फिर उल्टा। शंखनाल से नीचे उतरता है ब्रह्म घाट, गुदा घाट, और फिर 6 लोक कवड़ से ऊपर बंकनाल, मेरुदंड, फिर सिर ऊपर होगा। ये उल्टे प्राण बंकनाल के रास्ते नियंत्रण जाता है, और अक्षर ब्रह्म और शर ब्रह्म शंखनाल के रास्ते। तो छोड़े हद घर अवतार, जावे शिष्ट पहले पार। सोम सांस ओम जान, काड़े शब्द न्यारो छान। आनंद ब्रह्म की केवल पद की प्राप्ति जब भी होगी कि सोम और ओम
और सौ का गुण समझे। ओम सांस, सो सांस। अब सांस और ओम सांस की जब समझ आएगी, ओम ऐसे ओम आत्मा को कहते हैं, सो ब्रह्म भी है, आत्म ब्रह्म। और आत्म ब्रह्म, ब्रह्म का नाम परमात्म ब्रह्म का लेगा। आत्म ब्रह्म का नाम ओम, और आत्म ब्रह्म है। और परमात्म ब्रह्म का नाम राम। क्यों? सब में रम रहा, घट घट में। और और नियंचर पति परमेश्वर आत्मा का जब भी आएगा, हर गुरु एक हो। हर है सृजनहार का नाम, और गुरु है ये ऊंसा सांस कड़ विधि। भेद यानी इसकी जानकारी। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि जगत में यानी पंच तत्व शरीर में संतों के अनुभव वाणी के द्वारा इस प्रकार की गति, समझ, निर्णय, साधना तेरे पास में जब आ जाएगी, तभी आत्मा उसका आनंद ले सकती है, तभी अनुभव कर सकती है, तभी बंकनाल के रास्ते से न्यारा शब्द काटेगा। किससे? श्वास से न्यारा। और जितने भी शब्द हैं वो श्वास के साथ, 52 अक्षर, 53वां श्वास के साथ, 54 ये नियंचर प्रकट होता है, और 55 निराधार केवल पद आनंद पद में आत्मा को अपने अंदर मिला ले। ये गुण महाराज बता रहे हैं। तब सुन शिष फेर कहूं समझाई, दुर्दिन पेड़ की सब लाई, वर्णो लक्ष्य का एनान, सुन से सामलो सत बैन। अब महाराज फिर समझा रहे हैं कि जो जो शब्द ऊंचा चढ़ता है गर्मी में और तेज होता जाता है, 12 बजे बहुत तेज हो जाता है। एक तरफ सुखराम जी महाराज ने छाया को माया बताया, और एक तरफ महाराज ने छाया जैसे हुमायूं पंछी की छाया, और गरकाव उसकी छाया में हो जाता है तो रंक से राजा बनता। इसी प्रकार छाया सुनिया देखिया भाई भूप हुए, मैंने छाया देखिया सुनिया भूप नहीं होवे। इसी प्रकार दूर खड़ा और पेड़ की छाया का वर्णन करता रहता है, यानी ब्रह्म ज्ञान का ज्ञानी वर्णन करते रहते हैं, ब्रह्म ज्ञान की महिमा करते रहते हैं, तो उसको छाया का सुख आ जाएगा क्या? है? ये उदाहरण दे रहे हैं महाराज। सबको अच्छा लगता है, हाँ भाई ये भी ब्रह्म ज्ञान कतरा है, ये भी ज्ञान कतरे हैं, ये भी यही बात कह रहे हैं जो सुखराम जी महाराज कह रहे हैं। परंतु महाराज फरमाते छाया का सुख कैसे लेगा? छाया माए गरकाव होवे भाई, उसमें गरकाव होगा छाया के पेड़ के नीचे, तो पार सारी धूप जब छूटेगी, पहले छूट जाएगी। दुर्दिन धूप, दुर्दिन पेड़ की सब लाए होते हुए भी, क्यों? छाया के तो देख रहा है, सिर्फ नीचे जा नहीं रहा। इसी प्रकार नेंछ रूपी छाया है, और ये माया रूपी छाया से आत्मा को अलग कर। जो जो सूरज ऊंचा चल है, त्यों त्यों छाया घटती पड़े। जब सर चल सूरज मझ सिर आया, छाया नाम सबे मिटाया। 12 कंवड़ इधर 12 बजे और इधर 12 कंवड़,
12 कमल के ऊपर शब्द अगम आवाजों में गणनाता रहेगा, केवल पद में सता समाधि का। तो महाराज फरमाते हैं छाया घर का हो जाए, उस निरंतर में आत्मा घर का हो जाए। माया से, श्वास से, प्रकृति से, मन विचारों से, विषय रस से, प्रिय ताप से, सबसे आत्मा अलग। जब अलग हो गई, ये शिष्य सत बेण ऐसा उसके घट में समा जाएगा। तो बोले बैण मधुरा जोय, छूटे प्रेम देवे रोय, व्याकुल जीव मन उगताय, कह कब मिलूं हरिसो चाय। मीठे मीठे वचन, मीठी बाणी निर्मले, चले संत की हंस की चाल, हंस की चाल चलने लग जाती। दूध पानी पी लेती है और इसी मांसवान शरीर से प्रेम छूट जाता। उसके महाराज फरमाते प्रेम भक्ति में लीन हो जाए, विरह के साथ भक्ति में लीन, और परमात्मा मिलने के लिए तड़प। तो परमात्मा मेरे को मिला, हे परमात्मा, हे परमात्मा अर्ज करते, अर्ज करे सुखराम गुसाई, सुन साहिब हर रामा, मैं तो शरण तुम्हारी आयो, मोय दिखावो धाम। ऐसो प्रेम लिया लीन, बैठे नाम सो कसकीन, लागे भगत करडा बंद, सासा सुरत मन सो सन। ऐसा प्रेम प्रीति पीड़ के साथ आत्मा परमात्मा के नाम में लीन हो जाती, परमात्मा के नाम में जबरदस्त प्रेम में लीन हो जाती है। तो करडा ऐसी भक्ति में जालंधरी बंद, उतान पात बंद, ताटकी बंद, पूरे शरीर में तीनों बंधों का जब जोड़ हो जाता है तो रोम रोम थर्राता, ये थर्राता है और प्रेम आता रहता है, घंटों ही बैठा रहता है, उसकी रटना बंद नहीं। बोलो, अब उसको ऐसी स्थिति होती है तो फिर कौन संभाले? खुद को तो शुद्धि बुद्धि नहीं रहती, इंद्रियों की, शरीर की, लीन हो जाता है जब ये तीनों बंद। फिर जब जबरदस्त रटना, ऊंचा सांस बेखरी बाणी से भी चलने लग जाता, अब उसको कौन समझे? फिर इसका नेत्र खुला के और ऊंचा सांस की गति तेज करके और शब्द जहां है वहां सुरत लगे। अब पूरे शरीर में उमंग है, अब उसको समझावे कौन? वेदू होगा वही समझा सकता है, इसका जानकार, इसकी जानकारी होगी महाराज की अनबे वाणी की, तब वो वाणी के द्वारा समझा सकता है। अब वाणी का तो ज्ञान नहीं है, वो खुद के द्वारा समझा तो समझा नहीं सकता। उसके बराबर शब्द का खुद को ही पूछते रहो, खुद ही बताता रहेगा, तो वो शब्द खुद को ही मालूम पड़ता है, देखने वाले को नहीं पड़ता है। इसलिए महाराज फरमाते हैं सांसा सुरत मनसु संत, ऊंचा सांस सांसा भी, सूरत मन श्वासा में लगावे, संत और सूरत शब्द में लगे। तब आप ही धगद चढ़े जब ऊंचो ब्रह्मंड जाय भरीजे, सीधा ब्रह्मंड में जाके भरेगा। और ब्रह्मंड में जब जाएगा, जब बराबर वो सांस सांस चलता रहे और रोम रोम थर्राते भी बंद। ये स्थिति है भजन करने वाले की और समझाने वाला दोनों। तब महाराज फरमाते हैं ऐसा जो गुण होगा तो दूजी सरब मेले आस, के दिल काट स्यू जम पास, ऐसो मत राखे माय, दूजो ज्ञान माने नाय। फिर वो प्राणी इतना महाराज फरमाते प्रेम प्रीति पीड़ में लीन हो जाएगा, वो अणभे वाणी का आध्यात्मिक निर्णय प्यारा लगने लगे, फिर उसको वैरंग निर्णय अच्छा नहीं लगे, ऐसी जिसकी स्थिति। और कई भरमाने वाले भरमाएंगे तो वो भरमाने में नहीं आएगा, और जब तक ऐसा गुण प्रकट नहीं होगा तो वो कोई कैसे कहेगा वो माइंड में भरता है। एक आध्यात्मिक निर्णय कोई मानेगा, दूसरा माने, बेरंग सब निर्णय है उसको प्यारे ही नहीं लगे।
इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं, ये गर्भ की चेतावनी दे रहे हैं, हे आत्मा, ऐसी तेरे जब घट में होगी तो फिर तो गर्भ में नहीं आए। ये चेतावनी दे रहे हैं। गर्भ का दुख तो पूछा शिष्य ने जब बताया, परंतु चेतावनी दे रहे हैं कि ऐसी स्थिति तेरी बन जाएगी तो हे आत्मा, तू वापिस गर्भ में मलमूत्र खाने नहीं आएगी। ये चेतावनी दे रहे हैं। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं, हे आत्मा, अगर गर्भ की चेतावनी में समझ गई तो फिर सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि मंत्र और सारा छाड़ राखे नाम लिवको गाड़, क्रिया कर्म साजन देख छाड़े झूठ जग को पेट। ये वो स्थिति बता रहे, जिसके गर्भ की ये चेतावनी अंदर में समझ आ गई और वो आत्मा गर्भ में आना चाहती नहीं, ऐसी पीड़ करती है सृजनहार से, तो कोई भी राम नाम के जितने भी मंत्र है वो सब नीचे, और ब्रह्म के नाम के अलावा जितने भी मंत्र हैं वो सब रूप के। ये भी दूसरा बात। तीसरी, सब आत्मा को सुख देने वाले हैं, मिलाने वाले नहीं। सुख देने वाले आत्मा को एड़े नहीं जाएंगे, सुख देंगे। मिलाने वाला तो सिर्फ अक्षर ब्रह्म और क्षर ब्रह्म, ये दो ही नाम है। अक्षर ब्रह्म से नेंचर ब्रह्म आता है, नेंचर ब्रह्म आत्मा को मिलाता है, और इस क्षर ब्रह्म से ही मिलाता है। क्षर ब्रह्म के बिना कितने ही देव बन जाओ, बड़े बड़े कितने ही ओहदे मिल जाओ, कितने ही उनको बोले, कितना ही वो करोड़ी ध्वज कहलाने लग जाओ, बोले कुबेर का भंडार मिल जाओ, परंतु आत्मा की गर्भ की चेतावनी मिटने, क्रिया कर्म साधना इतना ही करो। महाराज फरमाते उससे मोह ममता से आत्मा अलग नहीं, प्रिय ताप से, पांच विषय से भी अलग नहीं, उसको प्रकृति के साथ आना पड़ेगा। इसलिए वो प्रकृति को परम मोक्ष ले जाने के लिए काम में लेते हैं, और मोह ममता के लिए झूठा समझते। अपन कितनी जिसी से मोह ममता करेंगे और वो उठ के चला गया तो फिर उसको रोना पड़े, तो मेरा चला गया, मेरा चला गया, मेरे को इतना सुख देता था, मेरे को इतनी मेरी महिमा करता था, वो मेरा मेरा, और तो तेरा होता तो जाता ही। तेरा शरीर से प्रेम है तो शरीर तेरे पास ही रहता है। आत्मा तेरी नहीं है, वो तो परमात्मा का अंश है, ब्रह्म है। जिन भेजी जिन ली बुलाए, जिसने भेजी उसने वापिस बुला ली। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि इन सब को जो साथ चलने वाला नहीं बताते हैं, समझते भी सब है, साथ कोई नहीं जाएगा, अकेला ही आया और अकेला ही जाएगा। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, अगर गर्भ की चेतावनी की समझ आ गई और चेतावनी को समझ गए तो सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि ज्ञान सुने सुन चेत जो, शिवरो ने दीन दया। ज्ञान सुने सुन चेत जो, शिवरो ने दीन दया। तीन लोक हित ओत मेरे, हर जी करे प्रतिपा। तीन लोक हित ओत मेरे, हर जी करे प्रतिपा। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं, इस ज्ञान सुन करके चेत जाओ। ये अनुभव ज्ञान, तत्व ज्ञान गर्भ की चेतावनी समझा रहा। हे आत्मा, तू सोई हुई जाग जा, चेत जा, और दीन दयाल का सिमरण कर ले। जो सारी सृष्टि को पूरने वाला, उसको कहते हैं दीन दयाल। सारी सृष्टि का भरण पोषण करने वाला,
तीन लोक में सारे आत्माओं का भरण पोषण करता है, सृजनहार सबकी रक्षा करता है, गर्भ में भी बाहर भी, और मिलाने का काम भी करता है आत्मा को परमात्मा, प्रतिपाल भी करता है और काल से भी अलग करता है। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं, आज काल दिन पांच मेरे सबका चलना हो, भोंदू रोवे और कौन अपनो सोचन को। आज काल दिन पांच, 4 दिना थारो जीवन, बालकपन, जवानी, बानप्रस्थ और बुढ़ापा, 4 ही दिन का जीवना है। आखिर तेरे को जाना तो है, सबको जाना है। तो इस जाने वाले को भोंदू रोता है। कौन जाता है? शरीर जाता है। पंच तत्व शरीर पंच तत्व में मिलता है, आत्मा थोड़ी जाती है। आत्मा तो ब्रह्म है, आत्मा मरती नहीं, खपती नहीं, जड़ती नहीं। परंतु सदगुरुदेव फरमाते हैं कि गर्भ की चेतावनी समझा रहा हूं कि तुम्हारा सोच करो, और का सोच क्यों करो, तुम्हारे को भी तो जाना है। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं, कहा कहूं इन जीवन रे माने नहीं लिगा, सोग रोग सुख दुख मेरे गयो रे जमारो हा। इस जीव आत्मा को जो चेतन नहीं होती है, गर्भ की चेतावनी सुन करके, तो उसको मैं क्या कहूं, मानते ही नहीं। तो नहीं, हमारे को छोड़ के चले गए। सोग रोग दुख सुख, दुख और दुख और का सोग रोग, बस ये चारों सताते रहते और अपना जमारा भी हार के। फिर रोग आएंगे, रोग से फिर परेशान होगा, फिर वो भी चला जाए। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं, कोई भी जावे तो जाने वाले के लिए, सब स्वार्थ के लिए रोते हैं। जाने वाली आत्मा का महाराज फरमाते परमार्थ करो। आत्मा सकल ब्रह्म है, इस ब्रह्म आत्मा की शुद्धि ले हो, कि कहीं नरक में तो नहीं चले, कहीं इसको दुखी तो नहीं है। इसके लिए भक्ति भजन सत्संग ज्ञान ध्यान धर्म पुण्य ये करो। सब छोड़ के जाते हैं वो, कोई अपने साथ कुछ नहीं लेके जाता। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं के सुख देव जीण भेजिया रे, ताहे लियो है बुला। जिसने भेजा है उसी ने बुलाया। भेजने वाला भी परमात्मा है, बुलाने वाला भी। जैसी जैसी करनी करोगे वहीं वहीं भेज देगा। न्याय है ऊपर, अन्याय नहीं। क्यों? 3 लोक 14 भुवन सब सिर काल गर्जना कर। काल का फांसा है 3 लोक 14, यानी 3 लोक 14 भुवन तन राख सके नहीं। ये आत्मा 3 लोक 14 भुवन में तू स्थिर नहीं रह सकती, अस्थिर है। इसलिए ये गर्भ की चेतावनी दे रहा। ये गर्भ की चेतावनी के लिए सुन लो कि संसार में ये साहेब जी की आत्मा है, और साहेब जी ने इसको वापिस संभाल ली। सृजनहार परमात्मा का अंश आत्मा है, और सृजनहार की भक्ति करके गुरु विधि से, गुरु मंत्र से, गुरु ज्ञान से, केवल ज्ञान से, तत्व ज्ञान से तू महाराज फरमाते गर्भ की चेतावनी सुन करके और धारण कर ले, तो परमात्मा तेरे को संभाल ले। यानी 3 लोक से तेरे को 4थे लोक में भेज दे।
पर तू ये चेतावनी को समझ नर्सरी में आकर के, तब महाराज फरमाते हैं कि बांधे 5 मन मस्काए, रोके एक घर में लाए, खेले खेल सूली शीस, पाले 3 जोधा 30। भक्ति से 5 विषय धीरे 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 जो जो भक्ति बढ़ती जाती है, शब्द रूप रस रह गंध स्पर्श से आत्मा, महाराज फरमाते हैं मोह खत्म हो जाता, इसका मोह नहीं रहता। जब तक इसका मोह रहेगा 5 विषय का, तो उसको आना पड़ेगा। मोह होते ही मोक्ष नहीं है, इनका मोह नहीं होना चाहिए। जब इनका मोह ढीला पड़ जाएगा तो त्रिय ताप भी फिर दे, अधिदेव अधिभूत अध्यात्म, देही का ताप, मन का ताप, आत्मा का। देही का ताप कौन सा? ये जोधा है जबरदस्त। महाराज फरमाते हैं कोई गाली गलोच बके क्रोध नहीं आता, निंदा करे तो क्रोध नहीं, तो देही का ताप सता नहीं रहा, उसको सहनशीलता ले। मन का ताप अपना तो ममम, तब मैं और मेरा, ये नहीं करे, ममता तृष्णा सता भी नहीं। और आत्मा का ताप सुख में हंसे नहीं, दुख में रोए नहीं, ये जबरदस्त है। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं, बोले बांधे 5 मन मस्काए, रोके एक घर में लाए, और 3 गुण रजोगुण सतोगुण तमोगुण, 5 प्राण 25 प्रगतियों से मैं अंचन निज नाम की जागृति करके, और सांसों सांस जबर रटना करके, और 6 पूर्व 6 पश्चिम के 12 कवड़ों से आत्मा को परम पद में मिला दो, केवल पद आनंद। खेल खेल सूली शीश, जैसे सूली पे चढ़ के कोई खेल दिखाता है बाजीगर, इसी प्रकार बाजीगरी दिखाता है। ऐसे तू बाजीगरी में है, आत्मा आ गई रचना में। अब तू बाजीगर का सिमरण करके, सृजनहार परमात्मा बाजीगर है, उसका करके और आत्मा को परम पद में मिला दे। यही गर्भ की चेता। 3 जोधा 30। महाराज फरमाते ऐसा गुण प्रकट होकर के तीनों रजोगुण सतोगुण तमोगुण से अलग हो जा, 5 प्राणों से 25 प्रगति से, ये 30। इस प्रकार से जब होगा तो बांधे मोड़ ऐसो जान, तामे पड़े सब ही आन, लेवे लक्ष्य सारा सोच, चीने तत्व काया खोज। इस तत्व ब्रह्म के ज्ञान को तू इस काया से खोजना कर, सत शब्द में मिलने का जो साधन है वो धारण कर, और आत्म चेतन से उसका अनुभव कर। तो धीरे धीरे ये 8 अंग 64 लक्षण सब धीरे 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 सब शांत हो जाएंगे, ढीले पड़ जाएंगे, मन पांगड़ा हो जाएगा, पावन श्वासा थोते बने, यानी श्वासा से जब अलग हो जाएगा तो ऐसे लगते हैं कि श्वासा खाली चल। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं, जिन्हें तत्व काया को, सारे शरीर में इस ब्रह्म पद की प्राप्ति के तत्व ज्ञान को, ब्रह्म ज्ञान को, अणुवे ज्ञान का आध्यात्मिक निर्णय खोज ले, बुद्धि पे विवेक और वैराग धारण कर ले। विवेक कहते समझ को, वैराग कहते हैं पंच तत्व तत्व लिंग शरीर से, 5 विषय से, त्रिय ताप से आत्मा का अलग घर कर ले, उसको कहते हैं वैराग। ये नहीं ग्रस्त में रह के छोड़ दे ग्रस्त, वो नहीं बता रहे। जीवते जीव शरीर से अलग विधेय मंडल में घर कर ले, वही वैराग। तो सोजे सेंग दिल बेराट, लेवे आद घर की बात, छोड़े सरब उल्ला गांव, भांजे बीच विषम धाम। अब महाराज फरमाते हैं विषम धाम कौन सी है? शेष 88 घाट है, बेरी अनंत पार, विषम गेल साहिब दिशा, वो अंतर उर्मा। ये विषम गेल, ये महाराज फरमाते शेष 88 घाट, 88,000 ऋषि मुनियों का कर्म कांड का ज्ञान, ये सारा इसमें बसा हुआ।
कर्म कांड से महाराज फरमाते तो ब्रह्म ज्ञान भक्ति करके इस शरीर के अंदर से और इन सब से अलग वही अलग होने का कार्य सदगुरुदेव फरमाते हैं। कजर लोक सो मैं चल आया विपर के घर जामा पाए, विपर की सब करो नहीं कोई आज विद जान लके मुझसे। मैं ब्राह्मण के किसब जो कर्म कांड के क्रिया के वो नहीं कर, मैं इस शरीर से सृजनहार परमात्मा के हुक्म से अजर लोक से जो नियंचर आता, अमर लोक से ब्रह्म लोक से वो नियंचर मेरे अंदर आ गए और उस नियंचर के साथ मैं अजर लोक में जाने की तैयारी कर। तब ये विषम गेल सारी छूट, ये सारे जो घाटे हैं वो सब घाटे लंघ जाए। इसमें महाराज फरमाते सारे घाटे छेदन करके 7 समुंदर पार 7 धातु के शरीर से आत्मा जीवते जीव अलग, श्वासा से अलग हुई, सब कर्म कांड का ज्ञान सब इसमें से अलग। श्वासा के साथ है जब तक कर्म कांड है और श्वासा से आत्मा जब अलग हो गई तो ये सब विषम गेल सब लग, उसके फिर किसी की भी जरूरत नहीं रहती है कर्म। 3 लोक में आत्मा रहती है जब कर्म कांड का कार्य, जब उस देश में चली जाती है तो उसके लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, सोजे सेंग दिलबे राट लेवे आद घर की बात, छोड़े सरब उल्ला गांव बांजे बीच विषम धाम। जब 9 घर लंग 10वें जाए बिनमुख राम रहे लिवलाए, गंगा मिले सुखमन घाट जमुना सरस्वती की बाट, नावे जाए नितपत कोई जाको गर्भ छूटे जोई, हद घर लंग बेहद जाए मेले सूरत पद के माय। ऐसा महाराज फरमाते हैं, हद घर को लंगे त्रिकुटी, बेहद को लंगे पार ब्रह्म। ये लंग करके 9 घर, त्रिकुटी से 9 घर आगे 13 लोक 9 स्थान 8 मंजिल और 12 अंगुल। त्रिकुटी से इतना देश आगे में केवल पदार्थ 8 मंजिल है, 5 विषय त्रिताप, 12 अंगुल है, 12 कंवल ठेठ पार ब्रह्म तक भंवर गुफा तक, और 13 लोक है त्रिकुटी से अजर लोक बजर लोक के सारे नाम लिखे हुए हैं, अनंत लोक, ये सब ज्योति लोक, ये सारे जितने भी लोक है ये पार ब्रह्म तक है। और 9 स्थान है इसके त्रिकुटी से, 3 के तीनों देवों के ज्योति लोक के, और फिर 9 तत्लिंग शरीर में चित्त मन बुद्धि अहंकार 5 प्राण के, ये सब त्रिकुटी से आगे ब्रह्म के लोक में, माया के लोक में अलग चीज। 3 लोक 14 वन सुरग मध्य पाताल और 14 भवन, ये त्रिकुटी से नीचे ब्रह्मकुटी तक। इस प्रकार से महाराज फरमाते हैं, नितपत जो ये सारे शरीर के अंदर नहा के स्नान कर करके रटना कर करके और सब स्थानों से नियंचर का संग करके अलग हो, उसका ये गर्भ छूट जाए, ये चेतावनी दे रहे हैं गर्भ की। और सूरत को गिगन मंडल में उसका स्थान बना ले, तब श्वासा तो खुटेंगे ही, तो उसको चिंता नहीं रही, होना था सो हो गया, सूरत शब्द का योग संत दास इन देई का, नहीं हरस नहीं सो। जावे तो ठीक रेवे, न हरस है न सो। परमात्मा जो रखेंगे वैसे, निरंजन तेरी गत तू ही जाने। राम 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 राम। बोलो राम सदगुरुदेव जी महाराज ने धन्य हो, परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, अनंत श्री सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो, केवली भगवंता ने धन्य हो, जेमा कारण जहाज ने धन्य हो, मोक्ष के मालका ने धन्य हो, अनंत कोटि संता ने धन्य। राम सभा श्री राम राम मारो, सबने राम 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 सा राम राम सा राम राम।